नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। देखिए, किसी एक महापुरुष ने कहा है कि अगर आप अपना बिजनेस का प्लान या आपका ट्रेडिंग का प्लान एक पेज पर नहीं लिख सकते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर और अच्छे बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकते। तो आपका एक पेज के ऊपर या तो ए फोर साइज या कॉपी का कोई भी पेज हो, उसके ऊपर आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो मे बी शायद आप पहले से करते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा है और इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आज मेरा काम सिर्फ वो है कि प्रो ट्रेडर कैसे अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम को बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको किस तरीके से फाइन ट्यून करना है, एक पेज पे किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माय चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला तो आपको ये लिखना है फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केट। निफ्टी में आप 7 मिनट पर काम कर सकते हो, बिटकॉइन में 15 मिनट पर काम कर सकते हो, बट निफ्टी 50 में आप अगर स्कैल्पर हो, बायर हो, तो आपको 4 मिनट या 3 मिनट लेना चाहिए। चलो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, 3 मिनट हम लेते हैं और 5 मिनट हम ले लेते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं अभी लोगों के कि जो ट्रेडिंग व्यू पे फ्री के इंडिकेटर लग जाते हैं तो उसमें 3 और 5 मिनट लग जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिटकॉइन में 5 मिनट, 7 और 5 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, तो इसको भी आप देखिए, डेल्टा में 10 मिनट की टाइम फ्रेम लग जाती है, तो मिनिमम 10 या आप 5-10 में भी कर सकते हो, 5/10। तो ये 3 टाइम फ्रेम मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आप इस सेटअप को लगा सकते हो। देखिए, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको अपने रूल्स बनाने हैं एक पेज पेज पे, और जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो वहां पर इस रूल्स को लगा लेना है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, आपको पता है कि बिटकॉइन में भी आप ऑप्शन चेन चेक कर सकते हो कि कहाँ पर वाई ज्यादा है। उसके लिए आपको कॉइन ग्लास वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, वो अलग से टॉपिक हो। आज हम बना रहे हैं कि हमारा एक पेपर के ऊपर, एक पेज पे किस तरीके से हम अपने लेवल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है फिक्स लेवल, ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल और फिजिकल लेवल। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक पेपर पे, एक पेज पे बनाना है जिसको आप थ्रू आउट डे में पढ़ोगे। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद भी पढ़ना है आपको, दिन में उसको 5 बार पढ़ना है, जब तक आपको वो मौखिक क्या रट नहीं जाता है। ठीक है, तो पहला है फिक्स लेवल। देखिए, फिक्स लेवल क्या होता है। फिक्स लेवल आपको बड़ी टाइम फ्रेम पर लगाना है। जैसे आप 4 आवर पे, जैसे निफ्टी में करते तो 1 आवर सफिशियंट होती है, और आपको फिक्स लेवल लगाने हैं। ठीक है, तो फिक्स लेवल में हमको क्या करना रहता है कि भाई सिंपल सा है, फिक्स लेवल पे हमको 4 आवर की टाइम फ्रेम पे हमको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 1 आवर पे हमें उसको निफ्टी का ड्रॉ करना है। 1 आवर पे हमें निफ्टी का टाइम स्लॉट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाउंड करना है। ठीक है, एस आर चैनल, मैं इसको एस आर चैनल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताया जिस पे ऑलरेडी लग जाता है। ठीक, ये हो गया निफ्टी के लिए। अब हम आते हैं बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन के लिए आपको मिनिमम मिनिमम आपको कम से कम तो चाहिए होगा आपको। ठीक है, एटलीस्ट नहीं चाहिए भी हो तो आपको बिटकॉइन के लिए चाहिए कम से कम 4 आवर। 4 आवर क्या एक ऐसी टाइम फ्रेम होती है जिसपे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे लग जाते हैं। और ठीक है ना, तो फॉर ये हो गया आपका बिटकॉइन के लिए। BTC USDT सेम आपको गोल्ड पे करना है अगर आप गोल्ड की ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैं गोल्ड करता नहीं हूँ। ठीक, तो ये आपको पहले अपने फिक्स लेवल लगाने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट से आपको पुट सेल करना है, मैं सेल करता हूँ, आप यहाँ बाय भी कर सकते हैं कॉल। और रेजिस्टेंस से आपको पुट बाय करना है, आप कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी चीजों को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलो ठीक है, मैं आज बायर्स के लिए बना रहा हूँ तो मैं बायर्स के हिसाब से कर देता हूँ। सपोर्ट से आपको कॉल बाय करना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस से आपको पुट सेल करना है, पुट बाय करना है, सॉरी। ठीक है, तो ये आज हम बना रहे हैं किसके लिए, पुट बाय। और बिटकॉइन में डिफरेंट ये हो जाता है कि आप लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे। ठीक है, ओके, फ्यूचर को। ठीक, अब आते हैं फिक्स व्यू पे। अब व्यू फिक्स कैसे करना है। देखिए, बुलिश व्यू, पुट सेल। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। व्यू आपको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, बुलिश व्यू और बेयरिश व्यू। ठीक, दो ही होते हैं। एक रेंज बाउंड होता है, तो अगर रेंज में हो तो उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए या वेट कीजिए उस बॉक्स को ब्रेकआउट होने का, बुलिश व्यू या बियरिश व्यू। ठीक है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा अभी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस पर मास्टरी कर ली ना तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 व्यू होते हैं, बुलिश व्यू, बेरिश व्यू, रेंज बाउंड। तो बुलिश व्यू आप कैसे डिसाइड करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है
जीरो लैग एमए ट्रेंड लेवल, जीरो लैग एमए ट्रेंड, TREND ट्रेंड लेवल, ठीक है। ये आपको लगा लेना है। अब इस पे जो अगर बैंड बेयरिश हो और सेटिंग करनी है 20 की, ठीक है, ब्लू को रेड कर लेना है। आप अपना कलर कॉम्बिनेशन उस हिसाब से कर लेंगे। इसमें ग्रीन और रेड होता है, सॉरी ग्रीन और ब्लू होता है, तो आप अपना ग्रीन और रेड कर लीजिएगा। अब इसमें आपको पता है कि अगर मेरा बेयरिश बैंड है रेड कलर का है तो मैं बेयरिश रेड लूंगा, तो आपका व्यू फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें देखिए दो चीज आपको करना है। आपको इसमें क्या करना है, आपको जाना है 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे, ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। व्यू हो गया, उसके बाद आपको जाना है 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाना है। और उस टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है। 30 मिनट हो गए आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, दादाजी, मैं दादाजी लिख देता हूँ यार, सिंपल सा, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाना है। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट पे जाएंगे, ये आपके कौन हो गए, फादर, ठीक है। ठीक, ये आप हो गए। अब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में 3 मिनट पे करते हो, 4 मिनट पे करते हो, ठीक है, तो ये आप हो गए सन। तो आपको एक थ्योरी है, ये मलखान की थ्योरी है, दादाजी, पापा और ग्रैंडसन, इस तीनों पे ना कॉम्बिनेशन लेना है कि 2:1 होना चाहिए हमेशा। मतलब व्यू अगर आपका बेयरिश है तो वो 2/1 होना चाहिए। मतलब 30 मिनट पे भी बेयरिश होना चाहिए, 15 मिनट पे भी बेयरिश होना चाहिए, तब जाके आप 5 मिनट में काम करोगे, करेक्ट है। और अगर मान लो 15 मिनट पे है और 5 मिनट पे है और 30 मिनट पे है, तो आप थोड़ा सा 1:1 में काम करोगे। इसमें क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस आपको पता होता है कि कहाँ क्या हो सकता है, तो आपको ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत करना है, ठीक है ना। तो ये आपको एक मार्केट खोलने से पहले के ये सिनेरियो है, ठीक है। फिक्स व्यू आपको समझ में आ गया, तो आपका व्यू फिक्स हो गया दो काम से, एक तो जीरो लेग से हो गया और दूसरा मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम से हो गया कि मल्टी टाइम फ्रेम पे जाके आपने इसका व्यू डिसाइड कर लिया, ठीक है। फिक्स लेवल एंट्री, अब आपको पता है कि आपको मिडिल में कहीं एंट्री नहीं करनी है। अब लोग क्या करते हैं, बॉलिंगर बैंड लगा लेंगे, उसके 20 के लेवल पे एंट्री करेंगे। भाई अगर आपको रिस्क लेना है तो आप टॉप पे लो या बॉटम पे लो, या तो ओवर बॉट एरिया में लो या ओवर सोल्ड एरिया में लो। अब लोग लेते नहीं ना, तो दिक्कत क्या आता है, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं फिर। इसलिए हमें हमेशा टॉप पे एंट्री करना चाहिए, या तो बॉटम पे या टॉप पे एंट्री करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ नंबर आता है आफ्टर एंट्री क्या करना चाहिए। देखो आफ्टर एंट्री क्या करना चाहिए, अगर आपको मान लो एंट्री हो गई है, ठीक है, अगर मार्केट गोज इन योर फेवर, वेट फॉर टारगेट और ट्रेल योर स्टॉप लॉस। 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट, 1:2 पे फर्स्ट का टारगेट बुक, ठीक है। मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपको दिन की पहली ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, ठीक है, आपको दिन की फर्स्ट ट्रेड पे, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड पे आपको क्या करना है, 1:2 बुक करके एग्जिट कर जाना है, ठीक है। अब आपको सेकंड ट्रेड पे क्या करना है, अगर आपको मान लो फर्स्ट ट्रेड मिल गई, क्लोज कर दो सेटअप, मैं तो वही करता हूँ। अगर आपको सेकंड ट्रेड लेना है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेकंड ट्रेड लूंगा, तो सेकंड ट्रेड पे आपको क्या करना है, सेकंड ट्रेड पे आपको ट्रेल करना है 1:1, फिर 2, फिर 1:3, फिर एक 1:1 पे ट्रेड करते जाना है जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन आपको पहली ट्रेड में आपको करना है 1:2 बुक करके बाहर आ जाना है, करेक्ट है। या तो आप यहीं पर सेटअप क्लोज कर दो, ये वाला टारगेट डन मत करो, ठीक। अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो आपको उस दिन के लिए क्लोज करना है सिस्टम, या इस ट्रेड को लगाना है कि आप जो भी लेके जाओगे उसका हाफ तो लेके जाओगे। अगर आपको मान लो 20 रुपए का एसएल है, 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो अगली ट्रेड में आप सिर्फ 20 रुपए का रिस्क लो, अगर उसमें स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट कर जाओ। तो ये आपको पता है कि पहली प्रॉफिट ट्रेड के बाद मुझे क्या करना है। अगर मान लो पहले में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब आपको प्लान भी लगाना है। और प्लान भी कब लगाना है मैं आपको बताता हूँ। प्लान भी आपको लगाना है मार्केट के टाइमिंग के। अब मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, देखिए मार्केट की टाइमिंग बहुत ज्यादा मेन है। मैं आपको बताता हूँ मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। देखिए ये मैं सबसे पहले निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं बिटकॉइन के लिए बताऊँ मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। सबसे पहला मार्केट क्या ओपन होता है, मार्केट ओपन जब होता है तो मार्केट की टाइमिंग हमें पता होती है कि भैया 9, जब हमारा पहला सेटअप बना तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दूसरे सेटअप के लिए आपको 12 बजे तक का वेट करना है, 12 PM तक का। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 9, 9:30 बजे के बाद पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सेकंड ट्रेड के लिए हमें 12 PM के बाद सेकंड ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। सेकंड ट्रेड प्लान करनी है। इस वक्त क्या होता है, यूके मार्केट ओपन हो जाता है। यूके मार्केट का वेट करना है, 12 PM से 1:30 PM के बीच में आपका सेटअप बनेगा, ठीक है। ये टाइम फ्रेम मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको सेटअप तलाशना है सेकंड, ठीक है। सेकंड ट्रेड यूके मार्केट, ठीक, इसमें आपको सेटअप तलाशना है सेकंड ट्रेड में, ओके, ठीक है। और उसके बाद
अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्लोज कर देना है, ठीक है। इफ प्लान बी फेल, क्लोज सेटअप फॉर टुडे, ठीक है। तो ये हो गए 6 पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे। आपको अपनी जो एक कैंडल डिसाइड करनी पड़ेगी जिसपे आप एंट्री कर सको। मैंने पिन बार कैंडल, हैमर कैंडल रखा जिसको मैं गॉड कैंडल बोलता हूँ, ठीक है। आपको ये कैंडल खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। भाई मैं बिना बिग वाली कैंडल पे एंट्री करूंगा, बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। मुझे बिना बिग वाली कैंडल पे एंट्री करना है, मेरे बात चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं ना करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये 7 पॉइंट याद हो गया। 6वां पॉइंट क्या है? अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट आपके फेवर में जाना है, तो अगर उसमें थोड़ी सी विक है, छोटी सी विक है, जैसे बोलते हैं ना आटे में अगर नमक मिलाओगे तो टेस्ट आता है, पूरा ही नमक डाल दोगे तो खराब हो जाएगा। तो वैसे ही फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आपको अपना लगाना 0.4, 0.505, ठीक है। तो मैं 0.505 का लगाता हूँ, ओके, ठीक है। विग वाली कैंडल पे और बहुत बड़ी बिग बार कैंडल पे, ये होती है बिग बिग बड़े, इसको बोलते हैं बिग कैंडल। बिग कैंडल हो और आप उस पर एंट्री आपको बन रही हो, 2-3 ईएमए को क्रॉस कर दिया आपके सेटअप के अनुसार, ठीक है। तो उसमें आप ये करेंगे तो बिग बार कैंडल होती है एक, ठीक है। उसके बाद आपको ये मैंने बता ही दिया है, जीरो लैग एमए ट्रेंड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। अब हम आते हैं डीसी। देखिए आपको अपने इंडिकेटर यूज करना है, एक जीरो लैग इंडिकेटर यूज करना है, एक डॉनचेन चैनल यूज करना है। तो उस इंडिकेटर पे आपको एंट्री कहाँ लेनी है, वो लेनी है। मेरे को एंट्री कहाँ लेनी है, अपर बैट। अपर बैंड क्या होता है, ओवरबॉट। अगर वहां पे कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल टच करती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल रेड या दूसरी कैंडल रेड बनती है और उसको ब्रेक कर देती है लो को, तो मैं एंट्री करूंगा, उसको मैं बोलूंगा गॉड कैंडल। उसको कैंडल ब्लेंडिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। सेम लोअर बैंड पे ओवरसोल्ड एरिया में यही करना है। अगर कोई रेड कैंडल ओवरसोल्ड को टच करती है तो कोई ग्रीन कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक कर देती है तो मुझे वहां पर एंट्री करना है। और अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो 1:2, और ट्रेंड के अपोजिट चल रहे हैं तो 1:1 में बुक करना है, ठीक है। और आपको ये प्लान मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको 1 आवर पे निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं, ठीक है। आपको वी वेब ये देख, सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको आके सबसे पहले ये देखना है कि आपका व्यू क्या है। तो व्यू के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीरो लेग एमए ट्रेंड आपका ये जो है, यहाँ पर आप वी वेब को भी देखेंगे और सीपीआर को भी देखेंगे, ठीक है। वी वेब एंड सीपीआर को भी नोट करेंगे कि वो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, करेक्ट है, ठीक है। वो बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, वो उसको भी आप नोट कर लेंगे। तो ये प्री प्रोडक्शन वाले काम होते हैं, प्री मार्केट ओपनिंग वाले, ठीक है। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 लेना है, ठीक है। बिटकॉइन में $30 का एसएल और $60 का टारगेट होगा। और निफ्टी में आपको टारगेट रखना है 20 और 25 का, ठीक है। बहुत ईजिली हो जाता है। और आपको देखिए मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूँ आपको ना, इन द मनी करना चाहिए। और लगभग इसमें देखिए वो आप अपने हिसाब से ऐड, आपका टारगेट क्या है, एटीएम पे टारगेट लेना चाहते हो या फिर आप आईटीएम पे। मैं आपको बताता हूँ, मैं लेता हूँ 150 के ऊपर, 160 के ऊपर का प्रीमियम मैं बाय करता हूँ बाइंग के लिए। और लगभग इतने का ही मैं सेल करने के लिए बाय करता हूँ, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ना भाई आपको ना सब चीज डिसाइड करनी है। और अब आपको क्या करना है कि आपको सिंपल सा है कि ओआई का चार्ट लगाना है इस तरीके का जैसे मैं लगाता हूँ। देखिए आज मेरी ट्रेड का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। पहली ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि देखिए मेरी यहाँ पे ये मार्केट ओपन होता है, आज तारीख है 26 सितंबर, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। और इस ओपन वाले मार्केट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मुझे यहाँ पर एक ऐसी कैंडल मिलती है जो इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। तो मैं सबसे पहले देखिए मेरा यहाँ पर था ओआई बहुत अच्छा था, पुट राइटिंग बहुत अच्छी थी, सबसे पहला मेरा ऐसा हिट होता है यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पुट सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है यहाँ पर 20-22 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, इस कैंडल से। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। फिर मेरा जो ओआई था वो इस बॉक्स पे था 24,750 पे, बहुत अच्छा खासा ओआई था, पुट राइटिंग थी बहुत अच्छी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो मैंने फिर मेरा बॉक्स बनाया, ठीक है। आपको पता है मैं जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना उनसे 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे का बॉक्स बनाता हूँ क्योंकि ये एक जोन होता है ये। फिर एग्जैक्टली जैसे ही इस जोन को टच करता है फिर मैं वापस से अपनी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ। मैं वापस से, मेरा व्यू बुलिश था आज, ठीक है, मेरा व्यू बुलिश था क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फिर मैं यहाँ पर फिर से वापस से पुट सेल कर देता हूँ और मुझे इसमें 30 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें 30 पॉइंट एग्जैक्टली मेरे बॉक्स को टच होते ही मैंने सेल कर दिया था। और इसमें मुझे 30 पॉइंट के आसपास मिलते हैं। तो मेरा 20 पॉइंट का लॉस प्लस ब्रोकरेज आ जाती है। उसके बाद मैं इसको बुक कर लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें काम क्या करना है, जो मैं आपको रूल बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको लॉस हो गया है, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पर लॉस हो गया है, तो सबसे पहले प्लान बी में, ठीक है, इफ स्टॉप लॉस हिट टेक सेकेंडरी एज प्लान बी, ठीक है। और प्लान बी फेल क्लोज सेटअप। और प्लान बी में आपको सबसे पहले अपना लॉस कवर करना है, ठीक है। प्लान बी में आपको सबसे पहले अपने लॉस को कवर करना है विथ ब्रोकरेज, ठीक है। प्लान बी में लॉस कवर करना है विद ब्रोकरेज, ठीक है। उसके बाद आप सेटअप बंद कर दो, नो ओवर ट्रेडिंग,
ठीक, या आप ट्रेल करते रहो, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के उतने पॉइंट पे कर दो जिससे आपका पुराना वाला लॉस कवर हो जाए। करेक्ट है? ठीक है, अगर आप सेलिंग करते हो तो आप बैठ सकते हो क्योंकि आपको टीके मिल जाएगा। अगर मार्केट आपके पोजीशन में जा रहा है तो आप भैया एग्जिट कर जाओ अपना लॉस को कवर करके। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसको आप एक पेपर पे लिखना है जो हमने एक पेपर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इंडिकेटर आप कौन कौन से यूज कर सकते हो उसका एक लिस्ट बना लो, उसमें क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको यहाँ पर देखिए जो इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ ना, उसका इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी टोटल 12 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको गलत बताया। पहला पॉइंट है फिक्स लेवल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फिक्स व्यू। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है सॉरी, फिक्स लेवल एंट्री। कहाँ हमें एंट्री करनी है? हमें मिड में एंट्री नहीं करनी है। बॉलिंगर बैंड या डॉनचन चैनल के मिड में हमें, अब जो लॉ, अरे अगर रिस्क लो तो टॉप से लो ना, बॉटम से लो। आफ्टर एंट्री क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको सेकंड प्लान भी करना है, बट मार्केट के प्लान क्या हो रहा है, यूके मार्केट का होता है 12 PM और 1:30 के बीच में आपको अपना सेटअप देखना है। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी चीज हो गई, बट इसमें सबसे बड़ी चीज हमने क्या मिस कर दी? ठीक है, सबसे बड़ी हमने चीज क्या मिक्स कर दी? थर्ड पॉइंट के बाद आती है फोर्थ पॉइंट, वो आता है सबसे बड़ा, फिक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, फिक्स स्ट्रेटेजी सबसे मेन होता है। ठीक, अब इसमें फिक्स स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? एक सेटअप होना चाहिए, आप उस सेटअप से विवाह कर लो। ठीक है, विवाह, हाँ विवाह, शादी कर लो उससे और उसी सेटअप को आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। ठीक है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके पास एक फिक्स स्ट्रेटेजी होना चाहिए, फिक्स पूरा सेटअप आपको फिक्स होना चाहिए। आप ट्रेडिंग में सोचना ना पड़े कि मुझे करना है क्या, यार मेरा फिक्स है, और इसको ना एकदम आंखों के सामने ट्रेडिंग पे लगा के रखो कि साला ये दिखता रहे हम लोगों को। ठीक है ना, तब तक दिमाग में घुस ना जाए, छप ना जाए। दिन में 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, लैपटॉप का वॉलपेपर बना लो, डेस्कटॉप का वॉलपेपर प्रिंट आउट निकाल के सब जगह लगा लो, सोते उठते ये प्लान देखना चाहिए आपको। ठीक है, तभी आपके दिमाग में घुसेगा, वरना घुसेगा नहीं। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। मैंने आपको आज बताया मार्च चेकलिस्ट बेस्ड सिस्टम किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप एक पेपर पे अपना बिजनेस और अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं लिख सकते तो आप इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, प्लान ए प्लान बी मैंने बता दिया, प्रॉफिट होने पर क्या करना है, लॉस होने पर क्या करना है, एंट्री किस तरीके से लेनी है। अगर रिस्क लेनी है तो बॉटम से लो, टॉप से लो, बीच में कभी एंट्री नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें तो चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप जितने चांसेस स्टॉप लॉस को हिट करने के कम कर देंगे उतना आपका सेटअप बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी एक पेपर पे आ गया ये, आपको फिक्स रूल बता दिया है कि कितना पॉइंट का एसएल आपको लेना है मैक्सिमम बिटकॉइन में और इसमें निफ्टी में। ठीक है, और डेली टारगेट आपको क्या लेना है वो मैंने आपको बता दिया, 1:1 का टारगेट लेना है। तो ये कुछ 12 पॉइंट हैं, टोटल 12 पॉइंट हैं जिसमें आप ट्रेड करके एक सिंगल सा प्रिंट आउट निकाल के बढ़िया से अपने उसको प्रैक्टिस करो, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो जिस तरीके से मैंने पहले बनाया हुआ था। अगर आप चाहते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से आपको लिख के दे दूं तो आप प्लीज कमेंट में नोट्स लिखिएगा, ये प्लान आपको वहां पर अटैच होके मिल जाएगा। ठीक है, 2000 सब्सक्राइबर तो हो जाए, प्लस इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका या मैंने जो समझाया वो बात आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मेरा एक दो पुराने चैनल थे जो यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हैं, लाइव मार्केट में मैं ट्रेड करवाता था या करता था, बट मैंने कभी ये नहीं बोला ये खरीद लो बेच लो, बट उन्होंने फिर भी डिलीट कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं फिर वापस से जीरो से शुरू कर रहा हूँ इसको, और फिर वापस से इसको बड़ा ले करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर आपको पर्सनल 1-to-1 ज्ञान चाहिए, मेंटरशिप चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके कुछ चार्जेस हैं, वो आप मेरे से व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज हमारा कि कैसे चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। अगर ये सारी चेकलिस्ट आप चेक करेंगे डेली ट्रेडिंग में तो मैं आपको लिख के देता हूँ आपका कोई लॉस नहीं करवा सकता, और लॉस होगा तो वो लॉस पार्ट होगा। हम मंथ एंड में लॉस को कैलकुलेट करते हैं कि हमें इस मंथ कितना लॉस हुआ, डे बेसिस से डे ट्रेडिंग नहीं होती है। वो नाम ही उसका डे ट्रेडिंग है, बट डे ट्रेडिंग को डे बेसिस से आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर साल भर में आप कितने प्रॉफिटेबल रहे वो काउंट किया जाता है। एक दिन हो सकता है आपका सेटअप फेल हो जाए, अगले दिन हो सकता है वो सेटअप आपको 1:5 दे दे। करेक्ट है ना, तो उस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। तो मैंने आपको पूरा सेटअप बता दिया, फिक्स लेवल कैसे बनाते हैं, फिक्स व्यू कैसे करते हैं, फिक्स लेवल पे एंट्री कब करना चाहिए, आफ्टर एंट्री के बाद क्या करना चाहिए, फिक्स स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। वो स्ट्रैटेजी अलग मैटर है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखी, 4 स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ, चारों मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, आप उसको वॉच कीजिए। एक 6 AM स्ट्रैटेजी है, एक मेरी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी है, एक मेरी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, एक मैंने अभी बिटकॉइन की 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे डाली है स्कैल्पिंग, जो सिर्फ बिटकॉइन और गोल्ड में करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ट्रेड पे आपको क्या करना है, सेकंड ट्रेड पे आपको क्या करना है,
आफ्टर मार्केट आवर कौन कौन से हो सकते हैं, किस कैंडल पे एंट्री करना है, फिबोनाची कब लगाना है, कौन से इंडिकेटर को आपको गॉड कैंडल डिसाइड करनी है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी, देखिए 13 पॉइंट में ऐड कर लेता हूँ मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मनी मैनेजमेंट देखिए, ये भी आप लिख लीजिए। अगर मान लो आपके पास मनी मैनेजमेंट के नाम पे अगर 1 लाख है, ठीक है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आपको उसका 1/10 ही यूज करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप बाइंग करते हैं तो 1/10 ही यूज कीजिए उसका, ठीक है, या यूज करना चाहिए, ठीक। ये हो गया बाइंग का। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप बाइंग में नहीं कर सकते, बट सेलिंग में पूरी कैपिटल 1 लॉट से कर सकते हो विथ हैज। और हैज भी आपको मुश्किल से 300 पॉइंट दूर का हैज करना चाहिए, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, इसमें बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।